हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बट इसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकल नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, आज से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? टॉपर बैच है हमारा। टॉपर बैच में हम क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, जो न्यू यूजर है उन्हें बेटा इजीली लर्न विथ अ स्माइल, हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यदि आप बेटा न्यू यूजर है तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करना है और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है ये कि आपको अपना जीपीएस ऑन रखना है ताकि लोकेशन फेच हो सके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल क्लिक करना है, वेरीफाई टू ओटीपी। फिर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है बेटा। जैसे आप बेटा वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक सेटअप दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्लास 11 एंड 12 ये वाले सेक्शन को मार्क कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये प्रारंभ एंड टॉपर बैच आपको दिखाई देंगे। क्लास 11 के आप स्टूडेंट है तो प्रारंभ बैच पे क्लिक कर दीजिए। क्लास 12 के स्टूडेंट है तो टॉपर बैच पे आप क्लिक करेंगे। जैसे अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12 में है तो बेटा आप टॉपर वाले बैच पे क्लिक करोगे और साइंस वाले पे क्या करोगे, मार्क कर लोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लास 12 दिखाई देगा, इसे मार्क कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे बेटा तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट करोगे तो यहाँ पर इसके प्राइस आपको दिखाई नहीं देंगे, 8999। तो यहाँ पर आपको फ्रीजिली, क्या कूपन कोड है, फ्रीजिली कूपन कोड अप्लाई करना है। तो इसके प्राइस क्या हो जाएंगे बेटा, इसके प्राइस हो जाएंगे 0। कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये सारे फीचर, ये सारे के सारे जो वीडियो है वो तो आप मतलब हमारा इजीली यूट्यूब पे प्रोवाइड कर ही दे रहा है, तो उसके लिए अलग से ये ऐप इंस्टॉल करने की क्या नीड है? देखिए बेटा, यहाँ पर ऐप में फीचर आपके पास टेस्ट का, डाउट सेक्शन का और माय कोर्सेज का और लाइव क्लासेस का, ये 4-5 फीचर है। इसके अलावा और भी फीचर है जो आप इंस्टॉल करोगे ऐप हमारा, उसके बाद आपको और फीचर यहाँ पर शो होंगे। ये सारे फीचर आपको यहाँ पर शो होंगे। अब ये सारे फीचर हम यूट्यूब पे तो प्रोवाइड कर नहीं सकते, वहाँ पर सिर्फ क्लासेस मिलेंगे आपको। टेस्ट कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे वहाँ पर, ना ही डाउट ले पाएंगे आपका और ना ही लाइव क्लासेस ले पाएंगे। तो ये सारे फीचर के लिए बेटा आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो हमारा चैप्टर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सर हमने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने पढ़ा था क्लास 11 में। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे सर? 6 थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज उसका क्या सब टॉपिक रहेगा बेटा, इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रो दूंगा, है ना। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वहाँ से हम मेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाना स्टार्ट हम आपको करेंगे। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यदि आपको नहीं आता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको बहुत दिक्कत होंगी। देखिए बेटा, एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट रिवर्स द ऑपरेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, यहाँ पर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसे कर देता है, रिवर्स कर देता है। अब देखिए, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ, मान लीजिए कोई एक फंक्शन आपके पास है, उसको आपको इनवर्स फाइंड करना है, तो उसको आप इनवर्स फाइंड कर दोगे। अब जैसे आपने एफ का इनवर्स फाइंड करा तो उसे डिनोट कैसे करोगे, एफ पावर -1। इसे आप क्या रेट कर सकते हो, एफ इनवर्स 1। क्या पढ़ोगे, एफ इनवर्स 1। एफ इनवर्स 1 एग्जिस्ट करेगा इफ एफ क्या होगा, 1 होगा एंड ऑन 2 होगा। किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा बेटा, किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन क्या हो, 1 हो और साथ में क्या हो, ऑन 2 हो। अब सेट क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा 1 क्या होता है, ऑन 2 क्या होता है। कोई बात नहीं,
भूल गया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 1 1 क्या होता है बेटा और ऑन टू क्या होता है, वो सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। पहले 1 1 एंड ऑन टू को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 1 ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं मैं, एक काम करते हैं हम ग्राफिकली देख लेते हैं। मान लीजिए सेट ए है और बेटा ये सेट क्या है आपके पास, बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट है और सेट बी में कुछ एलिमेंट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दिया गया है कि जो 1 है वो मैप कर रहा है 6 के साथ, 2 मैप कर रहा है 9 के साथ, 4 7 के साथ और 3 8 के साथ। ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 1 जो है वो रिलेट कर रहा है किसके साथ, 6 के साथ, मतलब 1 2 1। क्या बोला गया, 1 2 1। 1 क्या है, इसकी इमेज क्या मिल रही है बेटा, एक ही इमेज मिल रही है, एक से ज़्यादा इमेज नहीं मिल रही है। 2 की कितनी इमेज मिल रही है, इमेज मतलब सामने वाला जो सेट है उसका जो मैपिंग कर रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 2 के करस्पॉन्डिंग या फिर इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम 2 के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं तो एक 9 ही एलिमेंट मिल रहा है। 3 के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 8 मिल रहा है और 4 के करस्पॉन्डिंग बेटा क्या मिल रहा है आपको, आप बोलोगे सर हमें मिल रहा है 7, ठीक है, ये 7 है। तो 1 2 1 मतलब 1 एलिमेंट्स सामने वाले एक ही एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, पेयर बना रहा है, रिलेट कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, 1 1 रिलेशन है। सर ये कौन सा रिलेशन है बेटा, 1 1। सर 1 1 तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, 1 1 आ गया समझ में। अब ऑन टू के लिए क्या होता है, तो बेटा याद करिए ऑन टू के लिए क्या कंडीशन आपको सुनने पड़ी थी। ऑन टू के लिए आपको बताया गया था कि जो रेंज है वो किसके इक्वल होने चाहिए बेटा, कोडोमेन के। रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। सर रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ। चलो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं, ऑन टू भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बेटा आपको गिवन है एफ एक फंक्शन है, मैप कर रहा है ए टू बी, ठीक है। फंक्शन एफ क्या है, बोल दिया गया है कि ये जो फंक्शन एफ है एफ ऑफ एक्स है, क्या है, एक्स पावर 2। और ए क्या है, यहाँ पर हमारा जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए में, कहाँ से कहाँ तक, -1 0 1, ठीक है। और एक काम करते हैं, -1 0 1 नहीं लेते हम, 1 2 और 3 ले लेते हैं। और बी क्या है बेटा, आप बोलोगे सर यहाँ पर जो बी है वो क्या है, बी जो है हमें गिवन है कि बी की वैल्यू क्या है, 1 4 और 9 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, एक्स पावर 2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2 सच दैट ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा 1 2 3 2 1 4 9। तो यहां पर देखिए ये क्या कहलाता है बेटा, बेटा ये कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है, डोमेन। इसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे, क्या रेंज कहेंगे इसे कि कोडोमेन कहेंगे, नहीं इसे कहेंगे कोडोमेन। सर फिर रेंज किसे कहते, तो मैं सिखाऊंगा ना रेंज कैसे फाइंड करते। अब देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए क्या है, ये रहा, सेट बी क्या है, ये रहा। तो सेट ए सेट बी, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है बेटा, तो आप बोलोगे सर 1 है 2 है और 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है, आप बोलोगे 1 4 9, 1 4 9। ये आपने बना दिया। अब मैपिंग कैसे करनी है देखिए, है ना, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स और कुछ नहीं एक्स पावर 2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको। एफ ऑफ एक्स सर हमें गिवन है एक्स पावर 2 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स से बेटा वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, क्या क्या एलिमेंट्स है 1 2 3। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1, सो एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको 1 पावर 2 विच इज इक्वल टू 1। 1 मिल गया सर। मतलब ए क्या था बेटा, ये ए है, ए क्या है, ए 1
मतलब ए क्या है, एक्स ही है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से। हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, मतलब ये वाला 1। इसके करस्पॉन्डिंग इमेज क्या मिली, 1। तो आप बोलोगे सर मैपिंग करेगा 1 to 1, ये वाली मैपिंग करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सर सेकंड वाला तो हम कर सकते हैं, 1 आपने पुट कर दिया, अब 2 पुट करेंगे। जैसे बेटा आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे, अब आपको क्या मिलेगा बताइए। तो आपको मिलेगा f of x इज इक्वल टू 2 power 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2 का करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, 4। ठीक है, अब सर लास्ट वाला ही बहुत आसान है, 2 भी हो गया, अब 3 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू बेटा जैसे आप 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर f of x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 power 2 विच इज इक्वल टू 9। 9 मिला कि नहीं मिला, तो 3 करस्पॉन्डिंग क्या मिला आपको, 9 मिल गया। सर मैपिंग हो गई। अब रेंज क्या होती है सर, डोमेन आपने बता दिया, को डोमेन बता दिया, हमें पता था, रेंज नहीं पता है। तो रेंज क्या होगा बेटा बताइए। रेंज होती है इमेज। सर ये इमेज क्या होती है, रेंज इक्वल टू इमेज ही होती है बेटा। तो इमेज क्या होती है सर, ये इमेज मतलब जो हमारे पास एलिमेंट थे उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करा हमने ये वाला, तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिले, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला 1, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला 4, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला बेटा 9। तो ये क्या बन गया, जहां जहां तीर लग रहे हैं वो एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, रेंज। तो यहाँ लिख दीजिए रेंज। सर रेंज मिल गया 1 4 9, 1 4 9। हमें रेंज मिल गई 1 4 9। अब एक बात बताइए बेटा, क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है क्या। आप बोलोगे सर कोडोमेन भी 1 4 9 है और रेंज भी 1 4 9 है, तो यहां पर इक्वल लिख सकते हैं हम। मतलब इस क्वेश्चन में तो रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गए। अब सर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गए तो ये तो कंडीशन बन गई ऑन टू की। अभी हमने पढ़ा था कि यदि रेंज और बेटा कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो क्या होता है, फंक्शन ऑन टू होता है। तो ये फंक्शन तो ऑन टू है, क्या है ये फंक्शन, ऑन टू। समझ में आया, ऑन टू कैसे चेक करते हैं, 1 1 मैंने आपको बता दिया। ऑन टू कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। 1 1 ग्राफिकल मदद से कैसे चेक करते हैं, ग्राफिकल मदद मतलब ग्राफ बना के फिर चेक कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कुछ देखेंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डायरेक्ट चालू नहीं करूंगा, कुछ बेसिक चीजें थी मैंने बता दी। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे ग्राफ थे, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक, आई होप मुझे पता है कि यहाँ पर कई बच्चों को ये ग्राफ पता होंगे। जिनको नहीं पता वो लोग यहाँ पर ध्यान देना बेटा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है बेटा वो क्या होता है, मेनी वन, मतलब एक वैल्यू करस्पॉन्डिंग मेनी वैल्यू मिलती है। ठीक है, मेनी वन मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मेनी वन कैसे चेक करेंगे। 1 1 के लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे एक्स एक्सिस कौन सा है, आप बोलोगे सर ये वाला एक्सिस एक्स है, यही होगा ना बेटा एक्स, और ये वाला क्या होगा वाई। इसे एक्सपांड कर दिया हमने। सर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ ड्रॉ करें सर, आसपास ही ड्रॉ करना है बेटा, ज़्यादा ऊपर ड्रॉ नहीं करना है। हमारा जो ग्राफ है उसको कट करते हुए लाइन जानी चाहिए। तो या तो यहाँ ड्रॉ करो या फिर यहाँ ड्रॉ करो, मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब मुझे बताइए अगर हम -2 पाई से लेकर 2 पाई के रीजन में साइन का ग्राफ बनाए तो ये बन गया। ये जो लाइन है बेटा साइन को कहाँ कहाँ कट कर रही है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले सर यहाँ कट कर रही है, फिर यहाँ कट कर रही है, इसके अलावा बेटा सर फिर यहाँ कट कर रही है और यहाँ पर हमारी लाइन को ये कट कर रही है। कट किया कि नहीं किया। अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या होंगी वैल्यू, मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू हाफ होंगी। क्या होंगी, हाफ होंगी। मान लो 1/2 है, ठीक है, वो 1 और 0 के बीच की वैल्यू नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि 1/2 यहाँ पर वैल्यू थी। तो यहाँ भी वैल्यू क्या होंगी फंक्शन की 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। और इसका करस्पॉन्डिंग x देखे तो x यहाँ कहीं होगा, x यहाँ होगा कहीं, x यहाँ कहीं होगा और x यहाँ कहीं होगा। मतलब यहाँ पर होगा x यहाँ, यहाँ और यहाँ। 4 अलग अलग x के लिए हमें क्या मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है फंक्शन की। तो क्या बन गया ये मेनी वन, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। ये दो आपके पास क्या होंगे, सेट होंगे। मान लो तो कि यहाँ पर
1 था और यहाँ पर क्या था A B C और D, तो इसके करस्पॉन्डिंग A भी मिल रहा है, B भी मिल रहा है, C भी मिल रहा है, D भी मिल रहा है, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, जरूरी नहीं 4 ही मिले, 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या हो गया, नहीं यहाँ पर एक्चुअली गलती हो गई, अब इसे करेक्ट कीजिएगा। अब ये सही है, मतलब मेनी वैल्यू के लिए क्या मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है। अब ठीक है, ये हो गया मेनी वन फंक्शन है ना बेटा। क्या बना, ये मेनी वन बन गया। तो आप क्या बोलोगे कि सर मेनी वन वाला हमारे क्या मिल रहा है, सिनेरियो मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, मेनी वन वाला सिनेरियो क्या बनेगा, मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, 1 2 3 4, और यहाँ पर ए बी सी और डी है। मान लीजिए ए जो वैल्यू है 1 के करस्पॉन्डिंग में मिल रही है, 2 के करस्पॉन्डिंग में मिल रही है और 3 के और 4 सबके मिल रही है, मतलब मेनी वन ये सब ए को जा रहे हैं, ठीक है, बी को नहीं जा रहे कोई। तो ये क्या बन गया बेटा, मेनी वन बन गया है। आपने सेट में पढ़ा होगा ये मेनी वन वाला, सेम सिनेरियो यहाँ बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, मेनी वन है। अब फंक्शन मेनी वन है और हम इनवर्स फंक्शन को यदि हम देखें तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो सर इसका तो इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हम। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, यही तो चीज़ मुझे आपको बतानी थी, इसका हम इनवर्स फंक्शन नहीं फाइंड कर सकते। जब साइन जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका नहीं फाइंड कर सकते, तो जो और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है cos tan cot sec cosec वो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसका भी फाइंड कर सकते क्या, नहीं बेटा उसका भी नहीं कर सकते। क्योंकि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तो हमने देखा था साइन इनवर्स x आया था, tan इनवर्स x आया था, वो कैसे लिख दिया। तो बेटा इनवर्स फाइंड किया जा सकता है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। वो रिस्ट्रिक्शन क्या होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। आई मुझे आपको ये बताना था कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका हम क्या कर सकते, इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। फाइंड कब कर पाएंगे हम, जब हमें उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन का अगर आप सभी को बनाते आता है। अब डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन होगा सर इनपुट, तो ये बन गया इनपुट, इसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, रेंज। तो देखिए बेटा डोमेन क्या है, आप बोलोगे सर रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ तो डोमेन -2π से 2π है, लेकिन ये जो ग्राफ है वो आगे भी तो एक्सपांड हो रहा है, तो क्या होंगी, रियल वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम, तो क्या जाएगा डोमेन रियल। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हम -1 से 1 के बीच में ही रह रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि रेंज क्या बन गई, क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब सेकंड वाला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो है कोसाइन फंक्शन, दैट इज, इसे हम क्या लिखते हैं, कॉस। अब देखिए आपके सामने कॉस थीटा का ग्राफ बेटा बना हुआ है, ये आपको बनाते आता है। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे बहुत आसान है सर, डोमेन मतलब इनपुट, हम वैल्यू क्या क्या दे रहे हैं, है ना, थीटा की क्या क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर हम -∞ से इन्फाइनाइट की वैल्यू पुट कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, -∞ से इन्फाइनाइट की सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं। -∞ से इन्फाइनाइट क्या होता है सर, रियल नंबर होता है। तो ये बन गया हमारा डोमेन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें रेंज मिलेंगी, मतलब जो इमेज मिलेंगी, उसे हम क्या कहेंगे सर, उसे हम कहेंगे बेटा रेंज, ठीक है। रेंज क्या मिल रही है सर, मिनिमम वैल्यू मिल रही है -1 और मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 1, तो क्या बन गया -1 से 1, -1 से 1 क्या वैल्यू कंसिडर कर रहा है, हाँ सर कर रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे बेटा, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। अब मुझे बताइए क्या ये फंक्शन 1 1 है, अगर 1 1 है तभी हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते। सर 1 1 के लिए आपने बताया था कि हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो लाइन फंक्शन को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है मतलब 1 1 है, करके देखते बेटा। लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, आपने बोला एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, मैंने कर दी। अब मुझे बताइए क्या ये लाइन हमारे फंक्शन को
एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। आप बोलोगे नहीं सर, एक पॉइंट तो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और आगे भी ये फंक्शन एक्सपांड हो रहा है, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट मिलने वाले 1 1 के लिए तो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए था। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है बेटा? आप बोलोगे नहीं सर 1 1 नहीं है, ये फंक्शन है मैनी 1। क्या है? मैनी 1। तो जब ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका क्या इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया कैसे चीज़ों को चेक करना है इन्वर्स फंक्शन के लिए? ये हो गया। अब आती बात टेंजेंट फंक्शन। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है ना, मैं चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर बच्चों को जो डाउट रहते हैं उनके बारे में। टेंजेंट फंक्शन दैट इज tan, ये क्या है बेटा? आप बोलोगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा रीजन है ये हमारा डोमेन है। सर ये डोमेन तो बहुत बड़ा हो गया डोमेन तो बहुत बड़ा लिख दिया आपने। तो देखिए बेटा, tan का कुछ ग्राफ ऐसे ही बनता है हमारे पास, या आगे भी ग्राफ क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या हो रहा है? आगे भी एक्सपांड कर रहा है। अब आप क्या बोलोगे कि सर ऐसे आगे को एक्सपांड कर रहा है मतलब रियल नंबर लाइन, तो डोमेन क्या हो जाएगा सर? रियल नंबर लाइन हो जाएगा। लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को क्या कर देंगे? हटा देंगे। क्यों हटाएंगे इस वैल्यू को? क्योंकि इस वैल्यू पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। सर क्यों डिफाइन नहीं है? देखिए बेटा, पूरा ध्यान यहाँ रखना। फंक्शन ऊपर की ओर गया, कहाँ पर? ये वाला ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये वाला कहाँ जा रहा है? इन्फिनिट को जा रहा है सर, मतलब -3/2 पे प्लस इन्फिनिट की ओर जा रहा है। और नीचे भी जा रहा है ना फंक्शन, तो -इन्फिनिट की ओर भी जा रहा है ये फंक्शन। डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन है क्या? नहीं सर यहाँ डिफाइन नहीं। जब यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ये वैल्यू को हमें हटाना होगा। ठीक है, उस रीजन को हमें हटाना होगा जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो -3/2 पे नहीं है, -π/2, π/2, 3π/2, मतलब π/2 के जो मल्टीपल है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मल्टीपल, उन्हें हमें हटाना होगा। 0 भी π/2 का मल्टीपल है। कैसे सर? सर 0 को हम लिख सकते हैं 0 = 0 × π/2, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? π/2 का मल्टीपल 2n + 1 × π/2, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। देखो बोला गया है n बिलोंग कर रहा है बेटा इंटीजर से। ठीक है, तो इस रीजन को हमें हटाना होगा। तो हमने इस रीजन को हटा दिया, ये आपका क्या बन गया? डोमेन बन गया। अब रेंज क्या मिल रही है आपको? रेंज क्या मिल रही है? तो आप बोलोगे सर यदि हम इस रीजन को चेक करें, सिर्फ इस रीजन को, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। देखते जाना, ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, मतलब -इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। तो -इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट क्या होता है? रियल नंबर। तो ये बन गई बेटा आपकी रेंज। आई होप कुछ बच्चों के जो कॉन्सेप्ट वीक थे, क्या कैसे ये हम रीजन को यहाँ से हटाते हैं और कैसे ये वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके पास है बेटा वो है कोटेंजेंट फंक्शन दैट इज कॉट। कॉट आ गया आपके पास। अब यहाँ पर ये बन गया इसका डोमेन। अब तो आप समझ ही गए होंगे। और बेटा ये बन गया इसका रेंज। ठीक है, ये बन गया डोमेन और ये बन गया इसका रेंज। अब सर डोमेन जो है वो फंक्शन को यदि हम देखें तो ये आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, तो डोमेन तो रियल होगा, लेकिन उसमें से हम कुछ रीजन को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। जैसे -π की यदि बात करूँ तो फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है प्लस इन्फिनिट, और फंक्शन नीचे की ओर भी तो जा रहा है बेटा। -इन्फिनिट। तो आप क्या बोलोगे? इस पर दो वैल्यू मिल रही, प्लस इन्फिनिट और -इन्फिनिट, तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, इसलिए हमें नेगेटिव हटा दो। क्या है? पाए। यहाँ भी क्या है? 0। यहाँ भी डिफाइन नहीं है। एक तरीके से सर पाए का जो मल्टीपल है उस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? n पाए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। और रेंज क्या मिलेगी? सर रेंज तो -इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट जा रही है। कैसे सर? तो देखो बेटा, इसको देखो, मैं ये वाले ग्राफ को बता रहा हूँ। यहाँ से ऊपर की ओर गए तो प्लस इन्फिनिट, और यहाँ पर -इन्फिनिट। तो प्लस इन्फिनिट से मतलब प्लस इन्फिनिट से -इन्फिनिट को जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा सर। तो रेंज तो रियल मिल गई। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अब बात आती है सेकेंड फंक्शन की, जिसे हम लिखते हैं सेक थीटा भी लिखते हैं आप लोग। ये रहा सेक थीटा।
अब इसको तो आप आसानी से बता दोगे सर, बहुत आसान है। क्या है, इसकी जो डोमेन होगा वो क्या होगा सर, वो तो रियल ही होगा क्योंकि पूरे रियल नंबर लाइन पे बन रहा है। लेकिन हमें कुछ रीजन को रिस्ट्रिक्ट करना है, कौन सा, वही सर पाई डिवाइड बाई 2 का मल्टीपल, क्योंकि -3 पाई डिवाइड बाई 2 पे ये माइनस इन्फानाइट पे जा रहा है और ये प्लस इन्फानाइट पर। तो आप क्या बोलोगे, 2n+1 इंटू पाई डिवाइड बाई 2 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर को हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रियल नंबर में से हटा देंगे इसके मल्टीपल को, तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। और हमारी रेंज क्या मिलेंगी बेटा, देखना रेंज क्या मिलेंगी। अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, किस रीजन की, देखिए रेंज क्या मिल रही है, तो सर फंक्शन तो इन्फानाइट पे भी जा रहा है और माइनस इन्फानाइट पे भी जा रहा है, तो रियल मिलेगा। हाँ बेटा मिल गया आपको रियल। लेकिन उसमें सर ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन यहाँ से वापस ऊपर की ओर घूम गया और यहाँ पर फंक्शन यहाँ से वापस नीचे की ओर घूम गया। मतलब इस रीजन को आपको हटाना पड़ेगा ना, ये वाले रीजन को। कहाँ से कहाँ तक, ये -1 से 1 है, तो -1 से 1 के रीजन को हमें क्या कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको ये रेंज मिल गई। कोसेकेंट फंक्शन दैट इज कोसेक। अब यहाँ पर इसके जो डोमेन होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो आप बोलोगे सर ये यहाँ रियल होंगी और इसमें से हम क्या करेंगे, वह रीजन हटा देंगे जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो सर हमें तो क्लियर दिख रहा है, पाई के मल्टीपल पर इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट जा रहा है, देखो पाई का मल्टीपल मिला कि नहीं मिला। तो सर हम क्या करेंगे, n पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। अब रेंज क्या मिलेगी सर, रेंज भी पिछले वाले जैसी, ये पूरा ग्राफ से मैच हो रहा है, तो रेंज भी आप निकाल ही लोगे। कहाँ बेटा, प्लस इन्फानाइट से 1 तक और यहाँ पर माइनस इन्फानाइट से -1 तक। मतलब ये रीजन आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा रियल नंबर में से, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए 1-1 मैपिंग और इंजेक्टिव, 1-1 मैपिंग को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं और मोनोमॉर्फिक भी कहते हैं। ठीक है, यदि मोनोमॉर्फिक आ जाए, इंजेक्टिव आ जाए या फिर 1-1 लिखा आ जाए, समझ जाना कि 1-1 मैपिंग की ही बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, कई बार लिख देता है इंजेक्टिव है कि नहीं है चेक करिए, मोनोमॉर्फिक है या नहीं है फंक्शन चेक करिए। 1-1 में क्या होता है बेटा, ईच एलिमेंट्स ऑफ वन सेट, मतलब एक सेट के ईच एलिमेंट सेट ए, जैसे बात कर रहे हैं हम सेट ए की, इज मैप्ड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी। क्या होगा, सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो मैप करेंगे यूनिक एलिमेंट सेट बी के साथ। मतलब सेट ए का जो एक एलिमेंट्स है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, एक से ज़्यादा नहीं। और जो सेट बी का एलिमेंट्स है वो भी सेट ए के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा, पेयर बनाएगा, और यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, मतलब यूनिक पेयर बनना चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर बोला गया है 1 जो है वो 4 के साथ पेयर बना रहा है, 2 जो है वो 2 के साथ, 4 जो है वो 1 के साथ और 3 के साथ पेयर बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, 1-1 होगा। तो 1-1 तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब मुझे बताइए एक क्वेश्चन आपके पास, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज आर नॉट 1-1। आपको चेक करना है कि कौन सी मैपिंग 1-1 है या नहीं है। सबसे पहले इसको चेक करके बताइए। 1-1 के लिए हमने क्या देखा था कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के जो एलिमेंट्स है उसमें यूनिक एलिमेंट के साथ पेयर बनाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो ए जो है वो पी के साथ मैपिंग कर रहा है, बी जो है पी के साथ मैपिंग कर रहा है, सी जो है वो भी पी के साथ मैपिंग कर रहा है, यूनिक तो है ही नहीं सर। तो ये क्या, ये 1-1 है बेटा? आप बोलोगे नहीं सर ये 1-1 है ही नहीं। अब मुझे बताइए ये वाले को चेक करके, सेट ए जो है वो पी के साथ मैप कर रहा है, बी जो है वो क्यू के साथ, और सी जो है वो बेटा वो भी क्यू के साथ मैप कर रहा है। सर ए तो पी के साथ मैप कर रहा है, वो तो यूनिक हो गया। बी और सी सेम एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, यहाँ तो यूनिक नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, 1-1 नहीं होगा। आसान सा कॉन्सेप्ट था ना बेटा 1-1 का। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई जो मैंने आपको पढ़ा दी है ना, डेफिनेशन के फॉर्म में, तो इसे आप याद करने के लिए लिख सकते हैं। मेथड टू चेक 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग को चेक करने की मेथड 1 आपके पास है बेटा, इफ f of x is equal to f of y, मतलब फंक्शन ऑफ x इक्वल होना चाहिए फंक्शन ऑफ y के, देयरफॉर x की वैल्यू y के इक्वल पुट कर दे, देन f of x is 1-1। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ में आऊँगा। सेट में सर ने आपको पढ़ाऊंगा 1-1 मैपिंग के बारे में, कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन मैं बोल सकता हूँ बच्चों को समझ में नहीं आऊँगा, तो कोई बात नहीं।
नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं आपको करवा दूंगा ना, तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएंगी। मेथड 2 आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ आज ही के लेक्चर में। मेथड 2 क्या बोला गया बेटा, ग्राफिकली ए फंक्शन इज 1 1 इफ नो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट मोर देन 1 पॉइंट। वही बात जो मैंने आपको कही थी, एक्स एक्सिस जो लाइन है आपकी उसके पैरेलल एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अगर वो फंक्शन को एक पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब फंक्शन क्या है 1 1 है, एक से ज़्यादा पर कट करे तो सर 1 1 नहीं है, फिर क्या होगा मैनी 1। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ऑन टू मैपिंग जिसे आप सर्जेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑन टू मैपिंग और सर्जेक्टिव मैपिंग। यदि लिखा हुआ जाए सर्जेक्टिव तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्या बोला गया है, ऑन टू मैपिंग के बारे में बोला गया। तो इसके डेफिनेशन जो चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अ फंक्शन एफ मैप्ड ए टू बी इज एन ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये तो मैंने आपको लिखवाया था, फंक्शन की रेंज यदि कोडोमेन के इक्वल आ जाए बेटा तो हम क्या कहेंगे, ऑन टू मैपिंग कहेंगे, कि क्या होंगी वो ऑन टू मैपिंग होंगी। सो आज के लिए इतना ही काफी है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मैंने मतलब एक तरीके से टच ही किया अपन ने, आज है ना बेटा, अपन ने कुछ नया नहीं पढ़ा उसके बारे में, थोड़ी बहुत चीजें थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेफिनेशन और 1 1 और ऑन टू। क्यों, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर किसी फंक्शन का इनवर्स हम तब फाइंड कर पाएंगे जब वो फंक्शन क्या हो 1 1 हो और ऑन टू हो। तो आपको पता होना चाहिए 1 1 कैसे फाइंड करते हैं, ऑन टू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसकी बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।